नमस्कार, आपली बातमीमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आज बातमीची सुरुवात आपल्या सर्वांसाठी खूपच महत्त्वाच्या आणि आनंदाच्या बातमीनं करूया। ज्या क्षणाची अवघा महाराष्ट्र वाट पाहत होता तो क्षण आता आला आहे। आज सर्वसंमतीनं विधिमंडळाच्या गटनेत्यापदी माननीय देवेंद्र फडणवीस यांची निवड झाली आहे। आणि सर्वात मोठी बातमी आणि आनंदाची बातमी म्हणजे उद्या 5 डिसेंबर रोजी संध्याकाळी 5:30 वाजता माननीय देवेंद्र सरिता गंगाधर फडणवीसजी महाराष्ट्राचे 21वे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील। देशाचे यशस्वी पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा सोहळा मुंबईतील आझाद मैदान येथे पार पडणार आहे। या सोहळ्यात भाजपा राज्याचे मुख्यमंत्री संत महत्न आणि विदेशी पाहुणे पण उपस्थित राहतील। देवेंद्रजी, सरिताताई गंगाधरराव फडणवीस यांचं नाव या ठिकाणी सुचवतो। श्री देवेंद्र सरिताताई गंगाधरराव फडणवीस यांच्या नावाचा प्रस्ताव आपल्या समोर मांडतो। देवेंद्र फडणवीस यांचा जो प्रस्ताव मांडलाय त्याला मी अनुमोदन देतो। याला मी मनापासून अनुमोदन देते आणि मनापासून त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देते। देवेंद्रजी यांच्या नावाचा त्याला मी अनुमोदन देतो आणि मनापासून त्याचं समर्थन करतो, अनुमोदन करतो। त्याला मी अनुमोदन देतोय, मी समर्थन देतो आणि शुभेच्छा देतो। मी अनुमोदन देते। धन्यवाद। अनुमोदन देतोय आणि त्यांना शुभकामना देतो। अनुमोदन देतो आणि शुभेच्छा देतो। महाराष्ट्राचे आदिवासींचे नेते देवेंद्र भाऊ फडणवीस यांना माझ्या वतीने आदिवासी जनतेच्या वतीने पाठिंबा देतो। देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या नेता नियुक्तीचं संपूर्ण समर्थन करतो। या राज्याचे गावगाड्याचे रक्षण करते, बहुजनांचे उद्धारक, गोरगरीब उपेक्षितांचे हृदय सम्राट माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांचं नाव सुचवलेलं आहे। आता बातमी भारतीय न्याय संहिताची। या नव्या कायद्याचे 3 आधारस्तंभ आहेत आणि ते आहे न्याय, निष्पक्षता आणि समान व्यवहार। भारतीय न्याय संहिता लागू झाल्यानं ब्रिटिशकालीन कायदे हद्दपार झाले। आता नागरिकांना न्याय मिळणं सोयीस्कर झालं आहे। आता विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा तपासात वापर होणार आहे। जुन्या कायद्यामुळे प्रोसेस पनिशमेंट झाली होती, पण नवा कायदा न्यायाचं साधन बनेल। काल अर्थातच 3 डिसेंबर रोजी 3 नवीन फौजदारी कायद्यांचा राष्ट्रार्पण सोहळा दरम्यान पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजी यांनी सांगितलं। साथियों, देश का कानून नागरिकों के लिए होता है, इसलिए कानूनी प्रक्रियाएं भी पब्लिक की सुविधा के लिए होनी चाहिए। लेकिन पुरानी व्यवस्था में प्रोसेस ही पनिशमेंट बन गया था। एक स्वस्थ समाज में कानून का संबल होना चाहिए, लेकिन आईपीसी में केवल कानून का डर ही एकमात्र तरीका था, वो भी अपराधी से ज्यादा ईमानदार लोगों को, जो बेचारे विक्टिम है, उनको डर रहता। यहां तक कि सड़क पर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो लोग मदद करने से घबराते थे। उन्हें लगता था कि उल्टा वो खुद पुलिस के पचड़े में फंस जाएंगे। लेकिन अब मदद करने वालों को इन परेशानियों से मुक्त कर दिया गया है। जनतेची सुरक्षा, सन्मान आणि संविधानाच्या अधिकाराचं रक्षण करणारी आपली न्याय प्रणाली पूर्णतः भारतीय झाली आहे। फौजदारी कायद्याच्या राष्ट्रार्पण सोहळ्यात संबोधन करताना देशाचे गृहमंत्री माननीय अमित भाई शाह यांनी सांगितलं, इसके पहले जो कानून थे 160 साल पहले बने, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों की पार्लियामेंट में बनाए गए और नागरिक की जगह अंग्रेजों के शासन की सुरक्षा के लिए बनाए। मोदी जी ये जो 3 कानून लेकर आए हैं, ये भारतीयों द्वारा बने, भारत की संसद में बने और भारत के नागरिकों को न्याय मिले, सुरक्षा मिले, इसके लिए बनाया गया है। प्रधानमंत्री जी ने एक आग्रह रखा सरकार के सभी विभागों के साथ कि हमारे प्रशासन में गुलामी के सभी चिन्हों को समाप्त कर नए भारत की सोच को प्रत्यापित करना चाहिए। और मुझे बड़ा संतोष है कि देश की 140 करोड़ जनता की सुरक्षा, सम्मान और उनके संविधानदत्त अधिकारों की रक्षा करने वाली सिस्टम हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली अब पूर्णतया
भारतीय आज से बन गई है और भारत के लोगों के बनाए हुए कानून से आप सबको न्याय मिलने वाला है। इसमें दंड की कोई जगह नहीं है, न्याय मिलना है। इससे किसी भी एफआईआर को मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं 3 साल में एक पूरे देश भर के हर यूनिट में इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। गरीब और कमजोर व्यक्ति कानून के नाम से डरता था, लेकिन अब उसे विश्वास होगा कि देश का कानून समानता की गॅरंटी देता है। पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी यांनी जनतेला समान कायद्याची गॅरंटी दिली। हम हमेशा से सुनते आए हैं कि कानून की नजर में सब बराबर होते हैं, लेकिन व्यवहारिक सच्चाई कुछ और ही दिखाई देती है। गरीब कमजोर व्यक्ति कानून के नाम से डरता था। जहां तक संभव होता था वो कोर्ट, कचहरी और थाने में कदम रखने से डरता था। अब भारतीय न्याय संहिता समाज के इस मनोविज्ञान को बदलने का काम करेगी। उसे भरोसा होगा कि देश का कानून समानता की, इक्वालिटी की गारंटी है। यही सच्चा सामाजिक न्याय है, जिसका भरोसा हमारे संविधान में दिलाया गया है। नए कानूनों से कम समय में न्याय मिलेगा, दोष सिद्धि दर बढ़ेगी, जिससे अपराध का प्रतिशत नीचे जाएगा। गृह मंत्री माननीय अमित भाई शाह यांनी भारतीय जनतेला दिला विश्वास। अब तक लगभग 11 लाख से ज्यादा एफआईआर हुई है। चंडीगढ़ वालों को बताने में मुझे आनंद है कि 4 ही महीने के प्रैक्टिकल 4 ही महीने के समय के अंदर उसमें से 9,500 केसों का जजमेंट आ गया है और उसका दोष सिद्धि का दर 85% से ज्यादा है। अभी हमारा दोष सिद्धि का दर 58% है। यही बताता है कि कानून आने के बाद कम समय में न्याय मिलेगा, दोष सिद्धि ज्यादा होगी, जिससे गुना का प्रतिशत भी नीचे आएगा। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या हस्ते 3 नवीन फौजदारी कायद्यांचे राष्ट्रार्पण झालं। या संदर्भात माननीय देवेंद्र फडणवीसजी यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया हँडलवरून एक पोस्ट केली आहे, ज्यात त्यांनी नमूद केलं आहे की भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम या 3 नवीन फौजदारी कायद्यांच्या राष्ट्रार्पणसाठी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित भाई शाहजी यांचं मनापासून आभार। तुमची, आमची, भाजपा सर्वांची। तुम्ही अजून भाजपाचे सदस्य झाले नाहीत का? तर वाट कसली पाहतात? आजच 8800002024 या क्रमांकावर मिस कॉल द्या आणि भाजपाचे सदस्य व्हा। नंबर पुन्हा एकदा ऐकून घ्या, 8800002024 या नंबरवर मिस कॉल द्या आणि विकसित भारतासाठी आपलं योगदान द्या। आजच्या बातम्यांमध्ये इथेच घेऊया विराम। उद्या पुन्हा भेटूया नव्या बातम्यांचा। पाहत राहा आपली बातमी, आपल्या पक्षाची बातमी। धन्यवाद।